जिस चीज़ के लिए मैं काफ़ी दिनों से तड़प रही थी, अब मुझे वह रोज़ मिलने लगी थी। दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, प्लीज़ कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम माया है और मेरी उम्र लगभग 40 का साल के आसपास होगी। मेरी लंबाई केवल 5 फीट है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अब मैं काफ़ी मोटी भी हो गई हूँ और मेरा रंग भी कुछ साफ नहीं है। इसलिए कुछ महीनों से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि पति को अब बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। रवि हमारे घर की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में रहता है। वह हमारा किराएदार है। मेरी बात उससे हमेशा होती रहती है। उन दिनों घर बैठे रहने की वजह से मेरा वजन बढ़ता चला गया और मैं मोटी हो गई। भले ही मेरे पति अब उदासीन हो गए थे, पर मेरे अंदर प्यार की चाहत अभी भी थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। रवि से जब भी सामना होता, वह हमेशा मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढता था। करीब 2 महीने इसी तरह बीत गए। इसी दौरान मैंने एक बार भी पति के साथ रात नहीं बिताई थी। शायद यही वजह थी कि मैं रवि के साथ ज़्यादा खुलने मिलने लगी थी। काफ़ी समय बीत जाने और मेरे अकेलेपन की वजह से शायद मैं रवि की तरफ झुकती चली जा रही थी। मेरे पति मेरी तरफ से बिल्कुल अनजान थे और ना ही मुझ पर ध्यान देते थे। घर के कामों में मेरी थोड़ी भी मदद नहीं करते थे। मेरे पति दिन भर बाहर रहते और शाम काफ़ी देर से ही घर पर आते थे। हाँ, पहले जब इच्छा होती थी तो बस उनसे मैं थोड़ा सा लिपट जाया करती थी और वह मेरा इशारा समझ भी जाते थे। पर इन दिनों वह मेरे इशारों को भी नहीं समझ पाते थे और कहते मैं थका हूँ और फिर सो जाते। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। पति जब अपने काम पर चले जाते तो अक्सर मुझे रवि फ़ोन करते और हम घंटों बातें करने लग जाते। हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रवि मुझे अकेले में मिलने के लिए उकसाने लगा। इसी बीच एक दिन दोपहर का टाइम था और रवि मेरे कमरे में आया। मेरा बड़ा बेटा ट्यूशन से शाम को 5 बजे आता था, तो मैं और मेरा छोटा बेटा ही घर पर थे। रवि ने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा, तो मैंने उसे बताया कि वह आजकल काम की वजह से दिन भर बाहर ही रहते हैं और रात को लेट नाइट ही घर वापस आते हैं। शायद उनकी कंपनी में कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें रात दिन काम करना लगेगा। तब कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बातें करते रहे। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या अब तुम्हारी इच्छा नहीं होती। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। तब वह मेरे पास आया और मेरे बिल्कुल करीब बैठ गया। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे बातें करने लगा। उसने मेरी बाहों को सहलाते हुए मुझे मनाने की भी कोशिश की। मैंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन मैं उससे खुलकर मिल भी नहीं पा रही थी। मेरा विरोध न देखकर उसने मुझे मेरे गले से लेकर मेरे चेहरे तक चूमना शुरू कर दिया। मुझे भी उसकी इन हरकतों से अब कुछ कुछ होने लगा था। मैं भी उसकी बाहों में समाती चली गई। थोड़ी देर में ही मैंने उसका साथ देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बरसों बाद दो प्यासे दिल मिले हों और एक दूसरे में समा जाने चाहते हों। तभी अचानक मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी, तो मैं तुरंत रवि से अलग हो गई और अंदर जाकर अपने बच्चे को झूले से गोद में उठा लिया और उसे चुप करने लगी। उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं बिस्तर पर बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद रवि मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया और मुझे देखने लगा और आकर मेरे बेड पर बगल में बैठ गया और मुझसे बोला, तुम्हारा वजन पहले से कुछ ज़्यादा हो गया है। तब मैंने भी कह दिया, हाँ, लगता तो मुझे भी है। घर बैठे बैठे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तब उसने कहा, मुझे तुम मोटी नहीं लग रही हो।
बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही हो। मैं थोड़ा सा शर्मा गई और बच्चे को झूले में दोबारा से सुला दिया। वो सो चुका था। उसके पास मैं फिर से आ गई। पता नहीं, अब मैं थोड़ा सा खुलापन महसूस कर रही थी। अब मुझे उससे शर्म नहीं आ रही थी। रवि ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और मुझे फिर से सहलाने लगा। मैंने खुद को प्यार की आग में जलते हुए महसूस किया। अब तो मुझे मज़ा आने लगा था और मैं पूरी प्यार के सागर में डूब चुकी थी। वह मेरे हाथ में उसके बालों को सहलाने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अब स्वर्ग में हूँ। मैं मस्ती के सागर में गहरी उतरती जा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जैसे ही आंखें खोली और रवि के चेहरे की तरफ देखा, उसने भी मेरे चेहरे की तरफ देखा। हम दोनों ही तेज तेज हाँफ रहे थे। उसके चेहरे पर थकान थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज़ की तड़प हो और वह अपनी पूरी ताकत भी लगा रहा था। हम दोनों की सांसें थक चुकी थी और हम हाँफ भी रहे थे। तभी मेरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। मैं पसीने से गीली हो चुकी थी, तो मैं बाथरूम में चली गई, क्योंकि मेरे बदन से अब पसीने की स्मेल भी आने लगी थी। मैं नहा धोकर निकली तो देखा शाम के 4 बजने वाले थे। मैंने रवि से कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा ट्यूशन से आने वाला होगा। उसने अपने कपड़े पहने और चला गया। इसी तरह अगले दिन भी मेरे पति काम की वजह से ही दिन में नहीं आने वाले थे, तो रवि और मैं फिर से मिले। अब ऐसा लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा। हम दोपहर को रोज़ मिलते। मेरा बेटा शाम को 5 बजे ट्यूशन से आता था, तो मुझे 5 बजे तक काफ़ी वक्त मिल जाता था उससे मिलने के लिए। दिन भर बस मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी। मैं एक पागल सी हो गई थी। मुझे उसका एक नशा सा और पागलपन सा हो गया था। अगले हफ्ते पति की शिफ्ट बदल गई और वह दोपहर को अब घर आने लगे। रवि का समय भी अब शाम को आने का था। दोपहर तक मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर शाम होने लगी तो लगा कि अब मैं नहीं मिल पाऊंगी। शाम को मेरा बेटा भी ट्यूशन से आ चुका था, इसलिए अब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैं थोड़ा सा मायूस भी हो रही थी। मैं किचन में खाना बनाने लगी। मेरा काम सब कुछ खत्म हो चुका था। करीब 9 बज रहे थे। तभी मेरे बेटे ने मुझसे खाना मांगा और मैंने उसे खाना खिला दिया। मैं खाना ढक कर रख कर अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने बैठ गई, लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा किताब लेते ही सो गया है और उसने अपनी किताबें तक बंद नहीं की थी। मैंने उसे उठाकर दूसरे बिस्तर पर सुला दिया। इधर छोटा बेटा भी सो गया था, तो मैंने उसे भी झूले में डाल दिया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि रवि को मैं फ़ोन ही कर लेती हूँ। मुझसे अब उसके मेरे बिना नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह अपने कमरे में भी है। उसने मुझे छत पर आने को कहा, लेकिन कुछ देर पहले मेरे पति का भी फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि वह काम से आज रात में शायद वापस आ सकता है। मैंने कहा, मेरे पति कभी भी आ सकते हैं, तो मैं नहीं आ सकती। कहने लगा, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं छत पर जाने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपने पति से पहले पूछ लेती हूँ कि वह कब तक आने वाले हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन लगा दिया। उन्होंने कहा, लगभग मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा। मुझे थोड़ी राहत मिली। रवि का कमरा सबसे ऊपर, ठीक हमारे कमरे के ऊपर था। हम छत पर कुछ देर बातें करने बैठ गए। फिर रवि ने कहा, चलो अब हम कमरे में चलते हैं, थोड़ी सी चाय भी पी लेंगे। हम कमरे में गए तो उसने 2 कप चाय बनाई और फिर हम पीते हुए फिर से बातें करने में मगन हो गए। उसने बातें करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बाकी रह गया है। मैंने मुस्कुराते हुए देखा। शायद मेरा प्यार नहीं मिला, इस इसलिए ना। उसने तब कहा, तो अभी दे दो ना। मैंने कहा, आज नहीं, मेरे पति आते ही होंगे। तभी उसने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। उसने कहा, अभी तो बहुत समय है, हम जल्दी ही कर लेंगे। मैंने फिर से मना कर दिया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, पर मैं समझ गई
कि वह अब मानने वाला नहीं है, तो जल्दी से करने में ही भलाई समझी। मैंने उससे कहा, अब इस तरह से करोगे तो फिर देर हो जाएगी। जो भी करना है बस जल्दी जल्दी कर लो, बाकी जब कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर कर लेना। उसने मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, और होगी भी तो आपके लिए मैं सब कुछ सह लूँगी। पर प्लीज़ जल्दी करो, क्योंकि देर हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, कहीं मेरे पति जल्दी घर वापस ना आ जाए। रवि ने मुझसे कहा, अब तुम्हारे साथ बिना एक दिन मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैंने उससे कहा, ऐसा करोगे तो कुछ दिन में मज़ा ख़त्म हो जाएगा, बीच में कभी कभी गैप देना भी बहुत ज़रूरी है। तब रवि कहने लगा, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, पर क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। मैंने उससे कहा, दिल को मनाओ ना। फिर उसने मुझे अपने अगले दिन शाम को मिलने के लिए कहा और हम फिर से मिले। फिर इसी तरह से 3-4 दिन और गुजर गए। एक दिन मैंने रवि से कहा कि मैं अकेली हूँ, तो उसने कहा, उसे भी आज दफ्तर में कोई काम नहीं है, बस आ ही रहा हूँ। करीब दोपहर के 2:30 बजे वह घर आ गया। आते ही मुझे उसने अपनी बाहों में भर लिया, फिर एक थैली मेरे हाथों में दे दी और कहा, आज तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने बड़े एक्साइटमेंट से उस थैली को ले लिया और देखा तो मैं देखकर हैरान ही रह गई। थैले में कपड़े थे जो थोड़े अलग से ही थे। मैं हंसते हुए बोली, यह क्या चीज़ है? रवि ने मुझसे कहा, पहन कर तो देखो पहले। मैंने मना कर दिया, क्योंकि थैले में जो कपड़े थे वह किसी स्कूल के बच्चे के जैसे लग रहे थे, पर मेरी साइज़ के थे। उसने मुझे पहनने की ज़िद की और मैं मना कर रही थी। फिर मैंने उसकी खुशी के लिए वह कपड़े पहन लिए और मैं तैयार हो गई। पहले तो मैं मन ही मन हंसी, फिर सोचने लगी कि लोग भी कितने अजीब होते हैं, प्यार में हमेशा औरतों को अलग अलग तरह से देखना चाहते हैं। मैंने वह कपड़े पहन लिए और खुद को मैं शीशे में देखने लगी। मुझे खुद पर इतनी हंसी आ रही थी कि क्या कहूँ, पर सच में मैं आज हॉट तो दिख रही थी। मैंने सोच लिया कि अगर वह मुझे इस रूप में देखना भी चाहता है तो क्या है, मैं उसके सामने वैसे ही जाऊंगी। फिर जब मैं बाहर आई तो रवि मुझे देखते ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मेरे करीब आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम आज तो कयामत से कम नहीं लग रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हम अंदर कमरे में चले गए। मैं उसके सर के बालों को सहलाती हुई सोचने लगी कि मैं इसके साथ क्या क्या कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो यह सब खेल सा बन गया था, एक दूसरे को तड़पाने और फिर मिलने का मज़ा। यही सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो शाम की 4:30 बज रहे थे। मेरा बेटा भी ट्यूशन से आने वाला था। मैं एकदम से घबराकर उठ बैठी। तभी मैंने देखा रवि अभी भी सोया हुआ था। मैंने सोचा कि इसे उठा देती हूँ और जाने के लिए कह देती हूँ। मैंने उसे आवाज़ लगाई, वह उठ गया। मैं मन ही मन हंसी और फिर बाथरूम में चली गई। ऐसे ही हमारे दिन मज़े से कटने लगे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को आपने ध्यान से सुना होगा तो शायद आपको इसमें माया गलत लग रही होगी, क्योंकि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे रिश्ते बना बैठता है। एक औरत को भी अपनी ज़िंदगी में समय चाहिए होता है। एक पति को चाहिए, चाहे वह किसी भी उम्र में हो, अपनी पत्नी को समय ज़रूर दे, उससे बैठकर बातें करे, उसकी दिल की जज्बात को समझे, तो औरत कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। शारीरिक सुंदरता तो हर किसी की एक उम्र के बाद नहीं रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को भुला बैठें। हालात हमसे कोई भी गलती करा बैठते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।